अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो आज हम बात करेंगे अमरूद का। बहुत लोग अमरूद का ये शिकायत रहता है या बहुत लोगों का कहना रहता है कि हम अमरूद का पेड़ लगाते हैं, हमें अमरूद में फल भी आता है, फ्रूट भी अलग सेट हो जाता है। फिर वो कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं तो पूरा का पूरा फ्रूट आपका झड़ जाता है या सेट नहीं होता है, या धीमे धीमे करके एक तो हमें अमरूद का फ्रूट ही लगता है। तो इसका कारण क्या है? क्या हमें खाद की कमी रहता है या मिट्टी की कुछ कमी है जिसके कारण ऐसा होता है, जो हमारे छत पे गमले में अमरूद इतना सारा लग के भी झड़ जाता है? तो सबसे पहली बात देखिए, अगर आप गमले में या ग्रो बैग में अमरूद लगाए हैं तो आपका 100 फ्रूट सेट होता है, तो ऐसा नहीं कि आपका 100 का 100 आपका लग जाएगा। उसमें से कम किसी किसी वैरायटी में आपका 50% भी झड़ जाता है, किसी किसी में तो 50% से भी ज़्यादा झड़ता है, और किसी किसी में देखा जाता है 70% तक झड़ जाता है। किसी किसी में देखा जाए तो 100 में से 80 तक फ्रूट सेट हो जाता है। तो इसका कारण होता है सबसे पहले वैरायटी। अगर आप अच्छा वैरायटी लगाते हैं तो कोई कोई वैरायटी ऐसा होता है कि बहुत अच्छा फल देता है, छोटे गमले में भी बहुत ज़्यादा फल और फ्रूट सेट हो जाता है और लगता भी है। भले ही फ्रूट का साइज़ छोटा हो जाता है मगर फ्रूट झड़ता नहीं। मगर बहुत में ऐसा वैरायटी है जब आपका छोटे में आपका फल तो आता है, फ्रूट लग सेट भी हो जाता है, मगर वो कुछ समय के बाद वो ऑटोमेटिक ही झड़ जाता है। और वो वैरायटी भी डिफरेंट करता है जिसमें आपका बहुत ही कम फ्रूट सेट रखता है। दूसरा रीज़न होता है जब आपके इधर फ्लावरिंग आता है और फ्रूट सेट हो जाता है, इसके बाद भी झड़ता है, तो वो आपका मौसम का क्लाइमेट, कभी कभी क्या होता है मौसम का जो होता है क्लाइमेट चेंज हो जाने के कारण भी कभी कभी होता है। जो आपका फ्रूट लग गया उसका टेम्परेचर मान लीजिए 30 के आसपास था, तो उसमें आपका फ्रूट सेट हो गया। कभी कभी अचानक देखा जाए तो 40 डिग्री से ऊपर या 38 डिग्री ऐसा टेम्परेचर चला जाता है, तो उसमें भी आपका फ्रूट सेट जो हुआ रहता है वो भी झड़ने लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है। हाई गर्मी के कारण भी ये प्रॉब्लम आता है। चौथी बात रहता है आपका न्यूट्रिशन। कभी कभी क्या रहता है कि अमरूद के पौधे में न्यूट्रिशन की भी अगर कमी हो जाता है तो उसमें भी फ्रूट ड्रॉपिंग का प्रॉब्लम आने लगता है। तो फ्रूट ड्रॉपिंग का एक प्रॉब्लम नहीं है, कितना सारा प्रॉब्लम है। कभी कभी क्या होता है फ्लावरिंग होता है और फ्रूट सेट नहीं होता है, उसके कुछ दिन के बाद भी झड़ जाता है। तो ये सब जो होता है ये सब हाई टेम्परेचर के कारण भी होता है और एकदम लो टेम्परेचर कारण के भी होता है। कभी कभी इतना ज़्यादा ठंडी पड़ने लगता है जो आपका फ्लावरिंग भी हो जाता है और फ्रूट में सेट हो जाने के बाद भी वो फ्रूट झड़ जाता है। तो ये सब का जो मेन कारण होता है आपका टेम्परेचर। कभी कभी टेम्परेचर में ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, मगर हमेशा नहीं आता है। तो आपको कभी भी जब भी आप गमले में या छत पे अमरूद भी का पौधा लगाते हैं तो आप अच्छा वैरायटी ही चॉइस करके लगाइए। खास करके अच्छा वैरायटी अगर आप चॉइस करके लगाते हैं तो आपको छोटे से छोटे गमले में भी आपका फ्रूटिंग हो जाता है, और छोटा से लेके बड़ा तक ग्रो बैग में भी आपका बहुत ही अच्छा फ्रूटिंग होने लगता है। तो अमरूद का एक और ख़ासियत बात है, आप जितना बड़ा ग्रो बैग बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपको फ्रूटिंग लगेगा, और जितना छोटा ग्रो बैग रहेगा उतना कम फ्रूट भी सेट होता है और फ्रूट भी कम लगता है। तो वो आपके हिसाब से है कि आपको कितना अच्छा ग्रो बैग चॉइस करना है। मिनिमम 12 बाई से लेके आपका 24 बाई तक ग्रो बैग आप अमरूद के पौधे के लिए आप लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से देखा जाए तो 18 और 20 इंच ग्रो बैग बहुत ही अच्छा माना जाता है अमरूद के लिए। इससे ज़्यादा भी आप लगा सकते हैं। अगर आपको छत पे बड़ा पेड़ बनाना है और बहुत ज़्यादा ही फल लेना है तो आप बड़ा ग्रो बैग भी यूज कर सकते हैं, पर मेरे ख्याल से 18-20 इंच का ग्रो बैग अच्छा होता है ज़्यादा अमरूद लेने के लिए। तो अगर ये सब बातों का आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे तो आपको भी गमले में छत पे बहुत अच्छा फ्रूटिंग हो सकता है अमरूद का। और खास करके खाद की बात करेंगे तो इस ऑर्गेनिक खाद आप दे सकते हैं, जैसे सरसों की खली, नीम की खली, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद। ये सब नॉर्मल खाद है जो आप अपने अमरूद के पौधे पे टाइम टू टाइम देते रहेंगे तो आपका किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आपका अमरूद भी अच्छी तरह से फलेगा भी और न्यूट्रिशन की कमी नहीं होता है। साथ ही साथ आप एक बार माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी स्प्रे कर सकते हैं अमरूद के पौधे में। आपका किसी भी तरह का आपका कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है नींबू के पौधे में। तो यही है, सबसे पहले अच्छा वैरायटी चॉइस कीजिए, अच्छा पॉट या गमले का चॉइस कीजिए। इसके बाद देखा जाए तो खाद अच्छी तरह से दीजिए, और मौसम टेम्परेचर भी आपका थोड़ा मोड़ा डिफरेंट करता है। तो ये भी रहता है कि आप कौन सा इलाके में रहते हैं, ये सब भी एक काफ़ी अच्छा डिफरेंट भी करता है। तो ये सब अगर आप अच्छी तरह से अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका अमरूद के पौधे में बहुत अच्छा फ्रूटिंग लगेगा। बहुत ज़्यादा छोटे से छोटे गमले में भी बहुत ही अच्छा फ्रूट आप ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो 18 इंच का ग्रो बैग बहुत ही अच्छा होता है। आपके हिसाब से आपका चॉइस आप 12 इंच का भी लगा सकते हैं, 15 इंच में भी लगा सकते हैं, 18 भी, 20 में भी और 24 में भी।
जैसा आपका सूटेबल लगता है वो हिसाब से आप अपना ग्रो बैग चॉइस करके लगा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि ऐसे गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो आपको देता रहूँगा। जब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।